प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। अब हुक्म धनिये के शब्द बिददई पहुँचाए। चेत सको सो चेतियो, लीजो आत्म जगाए। लीजो आत्म जगाए। अब भली बुरी इन दुनिया की, प्राणेश्वर अक्षरातीत कीर्तन के इस प्रकरण में हमारी आत्मा को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लीजो आत्म जगाए। आत्मा हमारी कैसे जगेगी, इसके लिए इस प्रकरण में निर्देश दिया गया है। धामधनी ने पहले क्या किया है? आग परो तिन कायरो, जो धाम की राह न ले। सरफा करे जो सिर का, और सकुजे जीव दे। जीव देने का तात्पर्य क्या है? हम अपने तन को, मन को, जीव को राज्य के प्रेम में समर्पित करें। तन का समर्पण क्या है? चाहे वाणी पढ़ने में शरीर को कष्ट होता हो, चितवनी करने में कष्ट होता हो, इसकी कोई चिंता न करें। वाणी के चिंतन में कष्ट होता है तो भी इस पर कोई ध्यान न देना। और जीव ने जितनी तृष्णाएं इस संसार की पाल रखी हैं, राज्य के प्रेम में सब कुछ छोड़ देना। यदि हम तन मन जीव को राज्य के प्रेम में निछावर करते हैं तो परिणाम क्या होगा? हमारी आत्मा जागृत होगी। आग परो तिन कायरो, जो धाम की राह न लेत। जैसे एक वीर योद्धा अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है, अपने प्राणों की चिंता नहीं करता। अभी देखिए जाड़े का मौसम आने वाला है। लद्दाख में तापक्रम 0 से 60 सेंटीग्रेड नीचे चला जाता है। सनसनाती हुई कब गोली किसी के सीने को चीर जाए पता नहीं चलता। और उस तापक्रम में जब हम लोग अपने घरों में रजाई के अंदर बैठे होते हैं, वो सेना के जवान पहरा दे रहे होते हैं। इसी तरह से जैसलमेर में तापक्रम 50 से ऊपर चला जाता है गर्मी में। वो तपती हुई लू भी झेलते हैं, तपती हुई ठंड भी झेलते हैं। लेकिन ये तो राष्ट्र रक्षा की बात हुई, उसके बदले उन्हें धन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। राज्य को पाने का जो मार्ग है, उसके बदले हमें परम धाम का अखंड आनंद मिलता है। करना कुछ नहीं होता, केवल अटूट समर्पण रखना होता है, अटूट प्रेम रखना होता है। और अपने घर के आंगन में कहीं एकांत में बैठकर या किसी झोपड़ी में बैठकर अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय में बसा लेना होता है। ये सबसे सरल कार्य है। लेकिन ऐसी विडंबना है कि आप देखेंगे तपती दोपहरी में कोई किसान खेतों में काम कर लेगा, किंतु उसको एसी कमरे में भी बैठा कर कहा जाए कि इतने घंटे ध्यान करो तो उसको बहुत कष्ट प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने परिवार से ज़्यादा लगाव होता है। उसको मालूम है यदि मैं खेती नहीं करूँगा, परिश्रम नहीं करूँगा तो मैं परिवार को क्या खिलाऊंगा। लेकिन उसको ये पता नहीं कि न जाने तुमने कितने परिवारों को पहले छोड़ दिया है,
सच्चिदानंद परमात्मा से प्रेम करने के लिए ये दुनिया तैयार नहीं होती, उसके लिए 1 घंटा भी प्रतिदिन देने को तैयार नहीं होती। जबकि धन कमाने के लिए लोग 8 घंटे 16 घंटे काम करते हैं, अपने प्राण भी गंवा देते हैं। देखते हैं लोग धन के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन धन तो नश्वर है, परम धाम का जो धन है वो अखंड है और वो थोड़े से ही परिश्रम से प्राप्त हो जाने वाला है। लेकिन संसार को कितना भी समझाइए, संसार उस अखंड धन के बारे में नहीं सोचता, ना उसके लिए प्रयास करता है, क्योंकि वो परमात्मा आंखों से दिखाई नहीं देता। वो आत्मा की आंखों से दिखाई देता है। इसलिए जो वस्तु आंखों से दिखाई नहीं दे, दुनिया सोचती है कि पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन जिसका संबंध उस अक्षरातीत के चरणों में है, जिसको अटूट अपनी मूल संबंध पर विश्वास होता है, अपने मूल संबंध को जो जानता है, जिसके हृदय में तारतम्य वाणी का प्रकाश होता है, वह हृदय राज्य के लिए ही अपना सब कुछ सौंपता है। इसी के लिए राज्य ने कहा है कि वीर कौन है जो राज्य के प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर कर दे। कायर कौन है, उसके लिए इस चौपाई में फटकार लगाई गई है कि आग पड़ो 3 कायरो जो धाम की राह न लेत। धाम की राह लेना का तात्पर्य क्या है? अटूट समर्पण, अटूट प्रेम के साथ परम धाम के चितवनी में जुड़ जाना। सरफा करे जो सिर का और सच्चे जीव दे, जो अपने सिर को समर्पित करने में, जीव को त्याग देने में। एक योद्धा के लिए कोई गारंटी नहीं होती कि युद्ध के मैदान से वो घर आएगा, लेकिन वो कर्तव्य की वेदी पर कि मुझे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने हैं, तो मुझे भयभीत नहीं होना है, वो चला जाता है। एक हम सुंदर साथ हैं जो हम अपने घरों में बैठकर भी राज्य के लिए 1 घंटा दे नहीं पाते, तो उनके लिए राज्य का संबोधन है कि परम धाम का वीर कौन है जो राज्य को पाने के लिए सब कुछ छोड़कर उनके प्रेम में डूब जाए। तभी ये कहते हैं सरफा करे जो सिर का और सच्चे जीव दे। अब आत्मा को जगाने के लिए हमें क्या क्या करना है, राज्य बता रहे हैं कि भली बुरी इन दुनि की ए जिन ले वो चित लिया है। भली बुरी का तात्पर्य क्या है? संसार आपको अच्छा कहता है या बुरा कहता है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। आप चितवनी क्यों नहीं करते? यदि कोई बच्चा छोटी उम्र में 15-16 साल की उम्र में लग जाता है, चितवनी ज़्यादा करने लगता है, वाणी पढ़ने लगता है, तो अड़ोस पड़ोस के लोग क्या ताने मारने लगते हैं कि ये तो काम से गया। काम से गया का तात्पर्य क्या है? दुनिया की नज़रों में समझदार कौन होता है? जो छल कपट करके पैसा कहीं से ला देता है, दुनिया कहती है कि बहुत होशियार है। और जो इस दुनिया में सीधा सच्चा बना रहता है, परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, तो दुनिया क्या कहती है? ये तो बहुत सीधे हैं, सब कुछ लुटा बैठेंगे। इसको कहते हैं भली बुरी इन दुनिया की जिनको चितलाए। आप चिंता मत कीजिए कि संसार आपको क्या कह रहा है। आप हमेशा इस बात की चिंता कीजिए कि आप अपनी अंतरात्मा की साक्षी से कैसे हैं। यदि आपकी अंतरात्मा साक्षी देती है कि आप सत्य पर हैं, तो सारा संसार भी आपके विरोध में खड़ा हो, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि सारा संसार आपको अच्छा कहता है, फिर भी आपकी अंतरात्मा साक्षी देती है कि नहीं, तुम धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, तो आपको डरना चाहिए। आप किससे डरिए? बुरे कर्मों से डरिए। संसार से डरने की आवश्यकता नहीं है, मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है। किससे डरना है? कि हम मन वाणी कर्म से अधर्म का आचरण न करें। यदि आप सत्य पर हैं, जो सत्य है वही धर्म है, और जो सत्य है वही परमात्मा का स्वरूप है। यदि आपकी अंतरात्मा साक्षी देती है कि आप मन वाणी कर्म से पूर्णतया धर्म के अनुकूल हैं, तो लोक अपवाद की चिंता नहीं करनी चाहिए कि संसार हमें क्या कहेगा। हाँ, संसार की मर्यादाओं का ध्यान अवश्य रखिए। स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। स्वेच्छाचारी होना और स्वतंत्र होना दोनों में अंतर होता है। स्वेच्छाचारी का अर्थ होता है कि जो मन में आए वही कर लेना, ऐसा नहीं है। धर्मानुकूल कार्य करना। आप सत्य से बतिए, धर्म से बतिए, अपनी अंतरात्मा की साक्षी से बतिए,
और वाणी कह रही है कि राज्य की चितवनी करनी है, वाणी का चिंतन करना है, तो इसमें करना है। संसार इसके लिए 100 बाधाएं खड़े करे, कभी भी डरना नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकोच के कारण चितवनी नहीं करते कि पता नहीं कोई क्या कहेगा, जान जाएगा तो क्या कहेगा। चितवनी तो वैसे छिपा कर करने की चीज होती है, राज्य का प्रेम छिपा करके किया जाता है। जो कर्मकांड की भक्ति है वो दिखा करके की जाती है सामूहिक रूप से, ताकि सबको पता चल जाए कि ये आरती में आए थे, ये भजन गाने में आए थे, ये रात को गरबा किया गया था उसमें आए थे। लेकिन जो चितवनी होती है वो तो रात के अंधेरे में होती है। यदि कोई हकीकत की राह पर चलता है तो स्वाभाविक है कि शरीयत से उसे टकराव होता ही है। एक धारणा बन चुकी है जप की महत्ता की। विद्वानों का कथन है कि जप से ही आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है और बाद में वाणी चर्चा वो कोई, लेकिन मृत्यु ने उनको नहीं छोड़ा, क्योंकि जप वाणी का विषय होता है और परमात्मा वाणी से परे हुए। मंडूक उपनिषद में ओम की 3 प्रकार की उपासना बताई गई है, प्रश्नोपनिषद में भी और मांडूक उपनिषद में भी। ओमकार की पहली मात्रा है वाणी के जप की, उसके बाद मानसिक जप, मन में ओम का जप करना, और जो त्रिमात्रिक ओम वो है ध्यान समाधि की। मन से जो आप जप करेंगे उसका फल बहुत थोड़ा होता है, मन में जो जप करते हैं उसका फल कुछ और होता है। और समाधि में पहुंचकर उसी ओम को, जैसे मुंडक उपनिषद में लिखा है, प्रणवो धनु सरो आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। तो जब आप समाधि में पहुंचते हैं और त्रिमात्रिक ओम की में तीसरी मात्रा को ध्यान करते हैं, अकार उकार मकार, तो जो बीच में एक म के नीचे हलंत आता है वो तीनों मात्राओं से परे होता है। उसकी प्राप्ति कब होती है? त्रिगुणातीत अवस्था में। जब तक समाधि में आप पहुंचते नहीं तब तक जीवन भर ओम ओम का जप करते रहिए, वाणी से जप करते रहिए, कुछ नहीं होता। उसी तरह से यदि आप केवल राज समाजी करते रहिए, माला पर केवल 6 चौपाई 1 चौपाई का तारतम जप करते रहिए, तो क्या होगा? आपके मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी कि हमने राज्य को याद कर लिया। लेकिन ये अध्यात्म की पहली कक्षा है, अंतिम कक्षा नहीं। लेकिन जो कर्मकांड पर आश्रित हैं वो कहते हैं कि नहीं, समाधि से मुड़कर तो पुनः जप में ही आना पड़ेगा, क्योंकि मरते समय बुद्धि काम नहीं करती, आदमी बेहोश हो जाता है मरने से पहले। ये बात तो सही है कि मरने से पहले बेहोश हो जाता है, लेकिन उसकी चेतना का जो धरातल होता है वो कुछ दूसरा होता है। देखिए, जो ध्यान समाधि में पहुंच गया होता है वो इच्छा मात्र से जब चाहे तब अपने शरीर को छोड़ सकता है। जो 10वें द्वार के ऊपर, यहाँ 10वां द्वार है, इसके 2 अंगुल ऊपर जो मन को एकाग्र कर लेगा, अपने आप प्राण निकल जाएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। जप करने वाला वो बिस्तर पर कष्ट पाता रहता है, वो अपनी इच्छा से अपने प्राणों को नहीं निकाल सकता। आप देखेंगे कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, जब शरीर छोड़ने का समय पूरा होता है तो इच्छा मात्र से अपने प्राण निकाल लेते हैं। द्रोणाचार्य को जब महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न ने सिर काटा था द्रोणाचार्य का, तो उसके पहले रथ से उतरकर वो कुछ मिनटों में ही समाधिस्थ हो गए थे, और धृष्टद्युम्न के द्वारा सिर काटे जाने से पहले वो अपने प्राण को निकाल चुके थे। ऋषि दयानंद ने ऐसे ही इच्छा मात्र से अपने प्राणों को निकाल लिया। तो जो ध्यान समाधि करते हैं उनके लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना वैसे ही होता है जैसे एक कपड़े को छोड़कर दूसरा कपड़ा धारण कर लेना, और उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बेहोश हो जाने पर भी योगी की अंतः चेतना जागृत रहती है। एक सामान्य व्यक्ति जब तक होश में रहता है तभी तक जप कर सकता है, लेकिन योगी जब बेहोशी की अवस्था में आएगा
तो वो भी केवल अपनी सुरता से साक्षात युगल स्वरूप को देखता रहेगा। जागने की परिभाषा क्या है? ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इसके आत्म खड़ी हो, हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोई। हक सूरत दिल में चुभे, राज्य की शोभा दिल में चुभे। चुभने का तात्पर्य क्या होता है? अंकित हो जाए, यह लगे कि राज्य श्यामा जी ऐसे हैं, तब हमें जागृत हुआ कहा जा सकता है। ये जो जपने की प्रथा है ये तो केवल बच्चों के लिए है, या उनके लिए है जिनका मन अशांत है। न अशांतो न दुश्चरित्रो न अशांतो न असमाहिता। जिसका मन शांत है, जिसका आचरण सही नहीं है, उसके लिए ध्यान साधना नहीं, वो ध्यान कर भी नहीं पाएगा। इसलिए चितवनी ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हकीकत से मारिफत में ले जाती है। यहीं बैठे बैठे 25 पक्षों का दीदार कराती है, और यहीं बैठे बैठे युगल स्वरूप की शोभा को दिखाती है। हम यहीं बैठे बैठे देख सकते हैं कि राज्य के चरण कमल कैसे हैं, हाथ पांव कैसे हैं, मुखारबिंद कैसा है, दांत कैसे हैं, होठ कैसे हैं। ये उपलब्धि जप से नहीं होगी। जप तो तब तक होता है जब तक आप होशो हवास में हैं, लेकिन जब करने की भी सामर्थ्य नहीं रहेगी, तब यदि आपको ध्यान का अभ्यास है तो अपनी सुरता से सीधे घुमट जी की सेवा का ध्यान कर सकते हैं, युगल स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, 25 पक्षों के किसी भी पक्ष का ध्यान कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखनी है, ये मूल मिला हुआ अपना नजर दे चैत पलक न पीछे फेरिए जो इसका उपजत। मूल मिलावे की शोभा को बसाएंगे, आपके हृदय में प्रेम आएगा। सामान्यतः धारणा ऐसी मानी जाती है कि माला का जप ही भजन है। माला का जप भजन नहीं है, भजन है लेकिन प्राइमरी स्तर का भजन है, कर्मकांड का भजन है, शरीयत का। तरीकत का भजन क्या है? आंखें बंद करके राजसमा जप करना या मेहर सागर का पाठ करना, ये तरीकत है। हकीकत क्या है? चितवनी के द्वारा युगल स्वरूप को देखना, 25 पक्षों को देखना, ये हकीकत है। मारिफत क्या है? राज्य के प्रेम में इतना डूब जाना, शोभा में इतना डूब जाना कि स्वयं को भूल जाना, केवल राज्य रह जाए, वो है मारिफत। और मारिफत केवल राज्य की कृपा से मिलती है। ये सबको नहीं मिलती, बड़े बड़े परमहंसों को भी नहीं मिलती। परमहंसों में भी कोई कोई होता है जो मारिफत तक पहुंचता है, अन्यथा हकीकत तक ही जाकर सभी रुक जाते हैं। इसलिए चितवनी हमारे जीवन का आधार है, और चितवनी ही आपकी आत्मा को जागृत करके परम धाम का दर्शन कराएगी। जिसका जो स्तर होता है उस विधा को अपनाता है, जो कर्मकांड को स्वरूप पर मानते हैं, सेवा पूजा को स्वरूप पर मानते हैं, उनके लिए जप बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन यह सोचिए कि आत्मा की जागने का मार्ग क्या है? सतगुरु धन सिद्धेव चंद जी के तन से 313 ब्रह्मात्माओं को तारतम्य मिला था। उस समय खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान नहीं उतरा था। निस्बत की मारिफत क्या है, इसकी की मारिफत क्या है, कुछ पता नहीं था। सुंदर साथ जरूर सतगुरु धन सिद्धेव चंद जी के मुखारबिंद से परम धाम की चर्चा सुना करते थे, ब्रजराज की चर्चा सुना करते थे, वे तारतम का जप भी करते थे, राजसमा नाम का भी जप करते थे। लेकिन आत्मा के जागृत न होने का कारण क्या हुआ? क्योंकि उनको परम धाम का दर्शन प्राप्त नहीं हो पाया। आपको पता है कि श्री महाराज अपने भाई के देह त्याग के बाद 1700 के बाद कितनी कठोर साधना में लग गए और पैसे भर अन्न का आहार करते रहे। परिणाम क्या हुआ? शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द, और चितवनी के बल से उन्होंने अपनी परात्म को देखा। युगल स्वरूप का अभी दर्शन नहीं हो पाया था, तो सतगुरु धन सिद्धेव चंद जी ने समझाया कि महाराज जब उचित समय आएगा तो तुम्हें परम धाम का दर्शन होगा। और महाराज जी ने छोड़ दिया। श्री महाराज सतगुरु धन सिद्धेव चंद जी के आदेश पर अरब देश चले जाते हैं, 5 साल वहाँ रहते हैं, पुनः आते हैं। बालबाई की चुगली पर सतगुरु महाराज प्रणाम स्वीकार नहीं करते। वो तो राज्य उस कसौटी पर श्री महाराज को कसने जा रहे हैं कि महाराज के अंदर विरह फूटे, और जब तक संसार का कष्ट नहीं मिलता हृदय से विरह नहीं फूटता। महाराज के हृदय को एक पीड़ा देनी थी कि वो प्रेम की महिमा को समझ सके। आप देखिए,
महाराज सतगुरु धनी सिद्धेव चंद जी के आदेश पर 5 वर्षों तक सेवा कार्य के लिए गए होते हैं खेता भाई के पास। आने पर सतगुरु महाराज प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। क्या मूल स्वरूप को मालूम नहीं था कि बिहारी जी छल कर रहे हैं या बालबाई षड्यंत्र रच रही है? सब कुछ मालूम है, लेकिन महाराज को उसी बहाने समर्पण की भाषा सिखानी है। समर्पण किसको कहते हैं? जिसमें स्वयं के अस्तित्व का त्याग हो जाए। मेरा प्रियतम क्या चाहता है, केवल वो बात रह जाए। सतगुरु धनी सिद्धेव चंद जी प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। महाराज के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। ये संकल्प कर लेते हैं कि सतगुरु महाराज अब आप बुलाओगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। अब सोचिए, अभी महाराज को बताना है कि महाराज तुम्हें समर्पण की कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध करना होगा। यदि महाराज वहीं बैठे रह जाते तो क्या होता? सतगुरु महाराज कब तक चादर ओढ़ते हैं? कभी न कभी तो चादर उठानी पड़ती। यहां अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए तो चले जाते हैं, एक ही पूरी में बैठे हैं। न सतगुरु महाराज बुला रहे हैं, न ये जा रहे हैं। हृदय तड़प रहा है। इसको क्या कहते हैं? मान। ये मान कब होता है? प्रेम की लीला का एक अंग होता है। पुराण संहिता में मान की लीला का वर्णन है कि राधा सोचती है कि कृष्ण बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। परिणाम क्या होता है? 4 वर्षों की जुदाईगी महाराज को और देखनी पड़ती है। 2 साल नौतनपुरी में और 2 साल कला जी के पास रहने पर। यदि महाराज अपने आप चले जाते तो क्या होता? क्या सतगुरु महाराज कहते थे कि तुम भाग जाओ, तुम क्यों आए हो? लेकिन जो एक मान की प्रक्रिया है, प्रेम में मान होता है, लेकिन जो परम प्रेम होता है परम धाम का, उसमें कोई मान नहीं होता, क्योंकि स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। और यही सिखाने के लिए कि महाराज को कुछ प्रायश्चित हो कि मैं इसी पुरी में रहते हुए भी सतगुरु महाराज से 2 वर्षों तक कैसे दूर रहा, पुनः कला जी के पास क्यों चला गया। संसारिक रिश्तों में तो मान की बात कही जा सकती है, कोई रूठा है, कोई मनाया है। जहाँ समर्पण की पराकाष्ठा है वहाँ स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब विरह में महाराज का हृदय तड़पता है हफ्से में, और एक तो बहाना होता है। इसलिए प्रेम के पवित्र मार्ग पर चलते समय अपना भला बुरा केवल राज्य के हाथों में सौंप देना चाहिए, संसार के निर्णय पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं भली बुरी इन दोनों की ये जिन चित ले चित ले आए। सूरत पक्की करो धाम की। धाम की सूरत पक्की करो। सूरत पक्की करो धाम की तात्पर्य क्या? एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि नहीं, मुझे परम धाम देखना ही है। जब तक आपका संकल्प दृढ़ नहीं होगा तब तक आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि शरीर छोड़ने से पहले मुझे राज्य को पाना ही है। आप इसमें कोई कितना भी तर्क कुतर्क करता है, आप उसकी बातें मत सुनिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वाणी कह रही है ना। और जो ऐसा नहीं करते उनको क्या कहा जाता है? कायर। पहले ही कह दिया है, आग परो 3 कायरों जो धाम की राह न ले, सरफा करे जो सिर का और सकुचे जीव दे। धाम की राह क्या है? परम धाम में सुरता से चलना, अर्थात चितवनी करना। जब विक्रम संवत 1748 का समय होता है, उस समय मार्फत सागर की वाणी अवतरित होती है। उस समय मार्फत सागर की वाणी के अवतरण के पश्चात कोई ग्रंथ नहीं उतरा, केवल धाम चलने के प्रकरण अवतरित होते रहे। धाम चलने का तात्पर्य शरीर छोड़ना नहीं, धाम चलना अर्थात सुरता से परम धाम की तरफ चलना। श्री जी क्यों कहेंगे कि सब मर जाओ? अब हम धाम चलते हैं, तुम होचे सबे होशियार, खिन एक की विलम्ब न कीजियो, जाए घरों करे करार। तो क्या श्री जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी मैं मर रहा हूं, तुम लोग भी शरीर छोड़कर चलो, परम धाम चलते हैं? 5000 सुंदर साथ को क्यों कहेंगे? श्री जी किसको कहते हैं? जो महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत का आवेश स्वरूप विराजमान है, उसको राज्य कहते हैं, उसको श्री जी कहते हैं, उसको धामधनी कहते हैं। महामती जी की आत्मा अब चितवनी में लग जाती है, घुमट जी की गुमटी में बैठकर
अब सुंदर साथ के लिए संबोधन है कि अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो सबे होशियार, खिन एक की विलंब न कीजियो। अब एक क्षण की भी देरी नहीं करनी है। मैं जैसे सुरता से परम धाम के 25 पक्षों में घूम रहा हूँ, मेरी आत्मा 25 पक्षों को देख रही है, उसी तरह से आप सुंदर साथ भी अब एक क्षण संसार में अपनी सुरता को मत रखिए, 25 पक्षों में चलिए। ऐसा क्यों किया? हफ्से में तो राज्य को पा ही लिया था महामती जी ने, उनको चितवनी करने की जरूरत नहीं थी। केवल हमारे और आप सुंदर साथ को शिक्षा देने के लिए, ताकि छठे दिन की लीला में कोई ये चितवनी की राह में कोई बाधक नहीं बने। अब तो सरेआम कहा जाता है कि चितवनी करके क्या होगा। कोई कहता है कि शरीर छूट जाएगा, कोई कहता है कि चितवनी से भी बड़ा तारतम महामंत्र का जप है, निज नाम सिकड़ जी जप करते रहिए, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। आप जप कीजिए, निज नाम सिकड़ जी का कीजिए, निज नाम श्री जी साहब का जप कीजिए, अपनी भावना के अनुसार कीजिए, आपकी इच्छा है। लेकिन जप है। नर्सरी की क्लास को एमए की क्लास से तुलना नहीं की जा सकती है। हकीकत है, मारिफत है, शरीयत है। इसलिए आपकी आत्मा कब जगेगी? जब आप सुरता से 25 पक्षों को साक्षात देखेंगे। एक है किसी का नाम लेना, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है साक्षात उसको देखना, उससे बातें करना। रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबां हक सो बोल, रूह कानों बातें सुने, यही पट रूह अर्श के खोल। रूह नैनो दीदार का तात्पर्य क्या होता है? आत्मा की आंखों से राज्य को देखिए, आत्मा के कानों से राज्य की बात को प्रत्यक्ष सुनिए, और आत्मा की जीवा से साक्षात बातें कीजिए, तब ये आपका जीवन सफल होगा। वाणी क्या कहती है? बैठे मासू की तिजाहिर। बैठे मासू की तिजाहिर का तात्पर्य क्या है? राज्य साक्षात आए, महामती जी के धाम हृदय में बैठे हैं, और मूल संबंध से आपकी आत्मा के भी धाम हृदय में मार्फत के दृष्टि से बैठे हैं। मासूक बैठे इत जाहिर, पर दिल न लगे इत। हमारा मन राज्य में नहीं लग रहा है। मासूक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसत। हमारा प्राणेश्वर हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसता है, शहरक से नजदीक होकर के बैठा है, उसको हम देखना नहीं चाहते। आप इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, आपका पति काम करके खेत से आता है और आप उसको भोजन न दो, उससे बात न करो, कमरे में बैठकर पतिदेव का नाम जपती रहो। पति कहेगा कि भोजन लाओ, वो कहे कि मैं अभी जप कर रही हूं आपके नाम का, तो क्या कहेगा? ये पागल हो गई है। वैसे ही आज बताया जाता है कि केवल जप करते रहो। अरे भाई, दुनिया वालों के लिए जप है, दुनिया वाले करते रहें। आप भी जब छोटे बच्चा है उसको राजसमा का जप कीजिए, लेकिन जब आपको सावचेती हो जाए, जब आप 15 साल से ऊपर की अवस्था को प्राप्त हो जाए, या आपके बच्चे 15 वर्ष से ऊपर के हो जाएं, तो उनको चितवनी में लगाइए, मूल मिलावे का ध्यान कराइए। ये भजन है। तभी कहा है, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम बनना। निस्दिन, प्रतिदिन, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। कहीं भी वाणी में नहीं लिखा है कि निस्दिन जपिए महामंत्र, कहीं लिखा है? कोई भी बताए पूरी बीतक में कहीं जप करने को कहाँ लिखा है? जो श्वास श्वास निज नाम जपो है, ये किसका विषय है? ये तो संत वाणी है, शिवा पूजा में लिखा है। वाणी में क्या लिखा है? उठते बैठते सुपन सो जागृत, दम न छोड़े मासू को जाकी असल हक निस्बत। जिसका राज्य के चरणों से अटूट संबंध है, वो उठते बैठते सोते जागते 25 पक्षों में भ्रमण करेगा, युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा में भ्रमण करेगा। बैठे बातें करे बका अर्श की तित भिस्त वही बैठक, दुनी बातें करे दुनी की आखिर ति दोजक। ब्रह्मसृष्टि उठते बैठते सोते जागते 25 पक्षों की शोभा का वर्णन करेगी, नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन करेगी। ये तो दुनिया पहले से जप करती आ रही है माला पर, और ऋषि मुनि कभी माला का जप नहीं करते रहे हैं। तत् जप तदर्थ भावना, अर्थ की भावना से उसका मौन जप करते रहे। माला का प्रयोग 4 वेद 4 उपवेद 6 अंग 6 उपांग, किसी भी ग्रंथ में माला का उपयोग नहीं लिखा है। चाहे लकड़ी की माला हो, तुलसी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे कोई भी हो। ये मध्यकाल की सांप्रदायिक देन है। वैदिक साहित्य में कहीं भी माला का प्रयोग नहीं है। आप माला का प्रयोग करते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। आप
जिस तरह से जप करते हो कीजिए, लेकिन ये प्राथमिक कक्षा है। ये कहना है कि चितवनी से बड़ा जप है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये कथन वाणी के पूर्णतः विपरीत है। वाणी और वितक में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अष्टपहर की लीला में देखिए, सवेरे चितवनी कराई जाती है, शाम को चितवनी कराई जाती है 4:30 बजे। प्रतिदिन 2-2 बार चितवनी कराई जाती है, लेकिन कहीं भी अष्टपहर की लीला में ऐसा वर्णन नहीं होता है जिसमें श्री जी सब सुंदर साथ के हाथ में माला पकड़ा देते हों और कहते हों कि महामंत्र का जप करो। सबको वाणी की चर्चा सुनाई जाती है, चितवनी कराई जाती है ताकि हमारी आत्मा जागृत हो, और यही जागनी ब्रह्मांड में करना होगा। जब तक सुंदर साथ इस मार्ग पर नहीं चलता, उसकी आत्मा जागृत नहीं हो सकती है। इसलिए सबको जगाने के लिए कहा है कि लीजिए अपनी आत्मा को जगाइए। परातम धनी मिलाए, पर आत्म धनी मिलाए। क्या करना है? सूरत पक्की करो धाम की, परात्म धनी मिलाए। हमें अपनी सुरता से अपनी परात्म को देखना है और धाम धनी को देखना है। परात्म को आत्म देखसी तब टलसी उल्टो फेर जी। हमारी आत्मा जब परात्म का श्रृंगार सचकर परात्म को देखेगी, युगल स्वरूप को देखेगी, तब समझिए कि माया का बंधन हमारा समाप्त हो गया। अब हमारी आत्मा जागृत हो गई। और यही है इस ब्रह्मांड में राज्य के द्वारा माया से लड़ने के लिए जो हमें सबसे बड़ा हथियार दिया गया है, वो है चितवनी का। एक बात समझिए, आपने कथाओं में सुना होगा, पढ़ा होगा वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि ऋषि पहले कितने बड़े डाकू थे, वैसे इस पर विवाद है। समाधि में बैठे तो उनके ऊपर दिमकों ने घर बना लिया, लंबे समय तक बैठे रहते हैं। जब समाधि से उठते हैं तो एक ऋषि बन करके उठते हैं। यदि कोई व्यक्ति पापी से पापी व्यक्ति हो, यदि वो ध्यान की तरफ चलता है तो निश्चित है कि उसके विकार दूर होंगे। लेकिन ध्यान को क्रिया ना माने, एक प्रेम की साधना माने। प्रेम में ही ध्यान अलग है और हठयोग का ध्यान अलग है। आपने केवल आसन की सिद्धि कर ली, आपका हृदय प्रेम के भावों से भरा नहीं है, आहार में सात्विकता नहीं है, आप कई कई घंटे भले ही बैठ जाते हैं, आपने हृदय इस राज्य को समर्पित नहीं किया, तो आपका हृदय निर्मल नहीं होगा। यदि आपका आहार सात्विक है, आप समर्पण की पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, आपने सब कुछ राज्य को सौंप दिया है, राज्य के प्रेम में डूब गए हैं, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, हुक्म भी नहीं चाहिए, इलम भी नहीं चाहिए, संसार में किसी तरह की बुजुर्ग की शोभा भी नहीं चाहिए, केवल राज्य के चरण कमल चाहिए। तो आप निश्चित विश्वास रखिए, आपके अंदर कितना भी क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा, काम होगा, कोई भी विकार होगा, जैसे रुई का पहाड़ होता है, उसमें एक चिंगारी लगा दी जाती है तो रुई का पहाड़ पल भर में जलकर राख हो जाता है। उसी तरह से माया के सारे विकार ध्वस्त होते जाएंगे। आप अपनी अंतरात्मा से पुकार कीजिए कि राज्य इन विकारों को दूर कीजिए, मेरे हृदय में अपने चरण कमल रखिए, मेरे हृदय में अपना सिंहासन बनाइए। यदि सच्चे हृदय से पुकार करते हैं, राज्य की शोभा का ध्यान करते हैं, तो आपकी ये मांग अवश्य पूरी हो जाएगी। किंतु यदि केवल जप करते रहेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि आपके विकार पूरी तरह से दूर होंगे। ये जरूर कही जाती है बात कि उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो मरा मरा कहने लगे तो राम राम हो गया और वो ब्रह्म के समान हो गए। बात ये नहीं है। जप का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब चितवनी में कोई बैठेगा तो निश्चित है कि इसके पहले किसी से बातें कर रहा होगा, संसार की बातें घूम रही होगी। थोड़ी देर के लिए 2 बार, 4 बार, 5 बार केवल जप करने का विधान है, ताकि मन को शांत होने में कुछ समय लगे। तो जप करेगा तो राज्य का नाम लेगा, तो परिणाम क्या होगा? उसके मन से संसार की भावनाएं हट जाएंगी और उसके पश्चात मन को शांत करके चितवनी में लगेगा। जो भावलीनी में डूबे, भावलीनता में डूबे हैं, राज्य के भावों में खोए रहते हैं, उनके लिए 1 बार या 2 बार का जप अधिक होता है। मुझे तो याद नहीं रहता, मैं तो 15-15 दिन, महीने भर जप नहीं कर पाता हूँ। किसी को तारतम देना होता है तो भी मुझे डर रहता है कि कहीं भूल न जाऊं। पता नहीं, कर्मकांडियों की दृष्टि में तो लगेगा कि मुझे परमधाम ही नहीं मिलेगा,
तो ऐसा सोचिए, वाणी से जिसका नाम लिया जाता है उस नाम वाले को दिल में बसा लेना ज्यादा बड़ा होता है। राधा को किसी ने कृष्ण के नाम का जप करते हुए देखा है? राधा के हृदय में कृष्ण बसते हैं, रसकान के हृदय में कृष्ण बसते हैं, हर ब्रह्मात्मा के हृदय में उसका प्राणेश्वर बसता है। मीरा को कभी माला पर जप करते हुए कहीं चित्र में किसी ने नहीं दिखाया है। चाहे पुजारी लोग हों, संत महंत हो, वो माला का जप करते हैं। जहां प्रेम होता है वहां जप नहीं होता। मैंने कई बार चर्चा में उदाहरण भी दिया होगा। एक महात्मा जी माला का जप कर रहे थे और माला के जप में गिनना होता है कि मैंने इतनी माला कर ली। कोई 100 माला करता है, कोई 21 माला करता है। 21 माला करने का तात्पर्य है लगभग 2100 से ज़्यादा। एक माला में 108 दाने होते हैं। 21 माला किया, किसी ने 40 माला किया, किसी ने 100 माला किया। आपने 2000 बार तारतम का जप किया या अपने इष्ट आराध्य का, राज समाज जी या श्री कृष्ण जी, जो भी आपको पसंद हो जप करते हैं, तो आपके मन में अहं तो आता है कि मैंने इतने बार जप कर लिया। तो ये तो शरीयत थोपी गई है। ये जो फर्ज बंदगी जाहिरी, बीच नासूत लिखी हक से दूर, इश्क बंदगी अल्लाह की होत है ये जोर। ये फर्ज बंदगी है कि आपको इतने माला का ध्यान जप करना है। यहाँ इतनी बहनें बैठी हैं, बताइए आप अपने पतिदेव का कितनी बार माला जप करती हैं? लेकिन आपका हृदय उनके लिए समर्पित है तो चिंता रहती है कि पतिदेव को ये खिलाना है, ये करना है, ये करना है। यदि इस माया के झूठे रिश्ते में ऐसा होता है, उस महात्मा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। महात्मा जी प्यासे थे, कुएं के पास पहुंचे। 2 बहनें आपस में बातें कर रही थी कि बहन बताओ तुम अपने पतिदेव को कितनी बार याद करती हो? दूसरे ने कहा कि मैं याद करके गिनूं क्या, मेरा पति तो मेरे हृदय में रहता है। महात्मा जी को बहुत पश्चाताप हुआ। एक मैं हूँ जो माला पर नाम गिनता ही रहता हूँ कि मैंने इतना जप कर लिया, इतने जप कर लिया। सबको बताता रहता हूँ कि मैंने इतने लाख जप कर लिया, इतने करोड़ जप कर लिया। मुझसे अच्छे तो ये गृहस्थ महिलाएं हैं जो अपने माया के प्रेमी को भी दिल में हमेशा बसाए रखती है, गिनने के प्रयास नहीं करती। और वो प्रेम नहीं है। जैसे आपने वितक में सुना है कि गांगजी भाई श्री देवचंद जी को अपने घर पधराते हैं राज्य का स्वरूप मानकर। उनकी पत्नी कैसे सेवा करती है? पूछ पूछ करके। आपको भूख लगी है तो मैं भोजन लाऊं, आपको प्यास लगी है तो पानी लाऊं। तो ये सेवा तो नहीं हुई। ये जप की प्रक्रिया भी वैसे ही है। जो सेवा पूछ पूछ करके की जाती है वो सेवा नहीं होती है। और रांची ने हमें प्रेम का मार्ग दिया है। गोपियों की हमेशा ये निष्ठा रहती है कि हम अपने आराध्य कृष्ण को कैसे रिझाएं। वो कोई माला का जप नहीं करती, कृष्ण नाम नहीं जपती, उनके हृदय में कृष्ण बसे रहते हैं। उनको सिखापन देने के लिए उद्धव जी आते हैं और उनको कहते हैं कि देखो तुम योग साधना करो। देखिए योग साधना अलग है और चितवनी अलग है, थोड़ा सा अंतर है। योग साधना में चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। उद्धव जी ने जो उपदेश दिया वो निराकार की साधना का था। चितवनी प्रेम की साधना है। राज्य के सौंदर्य के सागर एक एक अंग हैं, उन एक एक अंगों में अपनी सुरता को लगाया जाता है और प्रेम की दृष्टि से उनको देखा जाता है। जैसे आसुक मासुक की शोभा को देखता है, उसी तरह से एक ब्रह्मात्मा अपनी सुरता से परम धाम के 25 पक्षों में प्रवेश करती है, मूल मिलावे में जाती है और अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर राज्य को निहारती है। निहारना अलग है और देखना अलग है। देखा तो किसी को भी जाता है, प्रेम के नेत्रों से देखना वो दीदार कहलाता है, दर्शन कहलाता है। उसको बोलचाल की भाषा में निहारना कहते हैं। अब राज्य ने हमें चितवनी का जो मार्ग दिया है, इसमें चित्त की वृत्ति को राज्य के प्रेम में की धारा में डुबोया जाता है। योग में चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है, अंतर है।
योग में किसी लक्ष्य पर मन को केंद्रित करके चित्त की वृत्तियों को समाप्त कर दिया जाता है, निषेध कर दिया जाता है कि हमारे चित्त की सभी वृत्तियां समाप्त हो जाएं, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चितवनी में क्या किया जाता है, प्रेम में डूब करके वृत्तियों का निरोध किया जाता है। दोनों में अंतर होता है, और इसलिए इस प्रेममयी साधना में जो चलेगा उससे बड़ा कोई मार्ग नहीं होता। इसका कोई ये लक्षण जो नैनो पलक न दे। नैनो पलक न दे का तात्पर्य क्या है, जिस शोभा को हम देख रहे हैं उसको देखने में ही लगातार रहें, पल भर के लिए भी हमारे पलकें बंद न हो जाए, क्योंकि हमारी पलक बंद हो जाएगी तो वो दृश्य हमारी शोभा से ओझल हो जाएगा, हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएगा। यदि राज्य का चरण कमल दिख रहा है तो दिखता रहे, कभी भी वो ओझल नहीं होने पाए। इसको कहते हैं चितवनी। वो मैंने प्रसंग बताया था कि महात्मा जी जैसे ही उन दोनों महिलाओं की बात सुने, अपनी माला को कुएं में फेंक देते हैं। दोनों महिलाएं पूछती हैं कि महात्मा जी आपने इसको क्यों फेंक दिया अपनी माला को। महात्मा जी कहने लगे कि देखो, मैंने तो घर द्वार छोड़ा है परमात्मा को पाने के लिए। मैं आत्मा के प्रति को याद करता रहता हूँ कि आज मैंने इतनी माला कर ली है, इतनी करनी है, और तुम तो दिन रात उसी प्रेम में खोई हो, इसलिए मैंने बंधन मानकर इस माला को छोड़ दिया। तो याद रखिए, माला का जप जो है अध्यात्म का एक छोटा सा स्तर है, प्रारंभिक स्तर है, जो बच्चों के लिए है या जिनका चंचल मन है उनके लिए है। जो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं वो माला का परित्याग कर देते हैं, आंखें बंद करके हृदय से जप करते हैं। हृदय से जो जप किया जाता है अर्थ के चिंतन के साथ कि हमारे अक्षरातीत कौन है, प्रीतम है, और उसमें होठ ना हिले, जीवा ना हिले, हृदय से धीरे धीरे जप हो। जरूरी नहीं है कि 108 बार जप हो, 5 बार जप कीजिए, लेकिन हृदय से कीजिए जैसे आपका हृदय पुकार रहा हो। और यही ध्यान में बैठने वालों को करना होता है। जप के समय उनकी जीवा भी न हिले, होठ भी न हिले, हृदय से हो, तो परिणाम क्या होता है, वही आपका मन प्रेम में डूबने लगता है। जैसे कि मैंने कहा, तारतम्य ज्ञान से धनी के स्वरूप की पहचान होती है। वैसे तो सबकी अपनी अपनी विधा होती है, लेकिन वाणी के अनुसार, वेद के अनुसार, योग के अनुसार जो होना चाहिए मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि दूर बैठे हुए सुंदर साथ जो देश विदेश में हैं यूट्यूब से सुनेंगे, मेरी बात को सकारात्मक रूप से सोचेंगे, नकारात्मक भावों से नहीं। देखिए, तारतम्य की एक चौपाई का जप कीजिए या 6 चौपाइयों का जप कीजिए। शब्दों में तो ज्ञान निहित होता है, और ये 6 चौपाइयां राज्य के स्वरूप की पहचान कराने के लिए। ये कहे तारतम्य बीज वचन सतगुरु धन सिद्धेव चंद जी को राज्य ने श्याम जी के मंदिर में दर्शन देकर पहचान कराई थी। और जब राज्य उनके धाम हृदय में बैठ जाते हैं तो एक चौपाई का तारतम्य उतरता है। आप उसको मंत्र के रूप में जप करते हैं, कीजिए, लेकिन मंत्र जो आपके आराध्य का नाम और आपके बीच में प्रेम की रसधारा होनी चाहिए। जब आप 6 चौपाइयों का जप करते हैं तो उसमें ज्ञान की प्रधानता होती है, आपका हृदय ज्ञान प्रधान होता है। अब ये चौपाई आई, आगे ये चौपाई बोलनी है। प्रेम में क्या होता है, प्रेम में एक रस रट लगी रहती है। जैसे एक छोटा बच्चा सीढ़ी से गिरता है तो क्या पुकारता है, मां को पुकारता है। संसार की कहीं का भी बच्चा हो, अंग्रेज का बच्चा हो, अरबी मुस्लिम का बच्चा हो, हिंदू का बच्चा हो, मां की तो आवाज निकालेगा। वो एक अक्षर में अपनी मां को पुकारता है। उसी तरह से आपका प्राणेश्वर किसी शब्द का मोहताज नहीं है, किसी मंत्र का मोहताज नहीं है। वो केवल प्रेम चाहता है, समर्पण चाहता है। आपका हृदय कितना व्याकुल है ये देखना चाहता है। आप श्री कृष्ण जी कहना चाहते हैं, अक्षरातीत कहिए, आपकी भावना है। आप श्री जी कहना चाहते हैं, कहिए, मेरे धाम धनी, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, किसी भी शब्द से पुकारिए। राज्य को किसी मंत्र, शब्द या चौपाई के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। वो सबसे परे हैं,
वो केवल प्रेम के, जब चढ़े प्रेम के रस, हुए धाम धनी बस, प्रेमे गम अलग की करी, त्रैलोकी की खोली चक। यदि आप माला पर 1000 बार तारतम का पाठ करते हैं या श्री जी का पाठ करते हैं, श्री जी का पाठ करते हैं, उससे ज़्यादा कल्याणकारी होगा। आप 10 बार ही कीजिए, 100 बार ही कीजिए। आप अपने शरीर को बिना हिलाए डुलाए अपने प्राणेश्वर को, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, आपकी जीभ नहीं हिले, होठ नहीं हिले, धीरे धीरे, जैसे कि लगे कि आप साक्षात देख रहे हो। हृदय से पुकारिए, फिर देखिए आपके अंदर प्रेम पैदा होता है, और वही प्रेम आपको परम धाम की शोभा में डुबाने के काम आएगा। आपने यदि कर्मकांड के रूप में ले लिया कि इतने वर्षों में हमें 1 करोड़ मंत्र का जप कर लेना है, तो ये मंत्र जप से आत्मा की जागृति नहीं होगी। प्राथमिक कक्षा है जप को कैसे प्रयोग करना है। जप को प्रेम के भाव में धीरे धीरे पुकारना होता है। आप इसको शरीयत के ढांचे में न डालिए कि इतनी बार जप करना है। करोड़ों बार जप करने से अच्छा है कि कुछ बार ही प्रेम से पुकारिए। दाज मिटत हैं अंग में, जब कहूँ धनी श्री धाम। प्रेम के भावों में डूब करके क्या कहा है, एक मैं लिखा है तुमको, 1 बार करो महे साथ, 10 बार जी करूं, कर कर तुमको याद। राजी ने क्या कहा है, 1 बार साथ करो, 1 बार प्रेम से पुकारो। कहीं नहीं लिखा है कि 1 करोड़ मंत्र का जप करो, कहीं लिखा है? पूरी वाणी में कोई दिखाए? मैंने उस दिन बोला था, वेद में 20,414 के आसपास मंत्र हैं। उन मंत्रों में कहीं नहीं लिखा है कि 1 करोड़ 1 अरब बार मंत्र का जप करो, गायत्री मंत्र का जप करो, कहीं नहीं लिखा है। गायत्री मंत्र में खुद नहीं लिखा है कि जप करो, उसमें तो लिखा है तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। धारणा करने के लिखा है। धारणा से ध्यान होगा, ध्यान से समाधि होगी, समाधि से साक्षात्कार होगा। आज दुखद पहलू तो इस बात का है कि आज सबको कहा जाता है कि चितौनी कुछ नहीं है, केवल जप ही सर्वोपरि है, और अंत में मृत्यु के समय भी जप की ही शरण में आना पड़ेगा। तो हंसी आती है कि ऐसा वक्तव्य देने वालों को ध्यान की कोई परिभाषा ही नहीं मालूम है, न चितवनी का व्यवहारिक अनुभव है। जो चितवनी में डूब जाएगा, चितवनी का तात्पर्य क्या है? अब चितवनी से कहता हूँ जो देत साहित्य कल, चितवनी का तात्पर्य है अंतर्दृष्टि से साक्षात राज्य को देखना, और उसको देखने के लिए अपने शरीर से परे होना पड़ेगा, मन बुद्धि से परे होना पड़ेगा। उसके लिए किसी बाह्य कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है, और इसी में हमारी आत्म जागृति का रस छिपा हुआ है। अब चौपाई के अंतिम चरण में क्या कहा है? पर आत्म धनी मिलाए, सूरत पक्की करो धाम की, पर आत्म धनी मिलाए। एक लक्ष्य लेना है कि हमारी सुरता परम धाम में पहुंचे, परात्म का श्रृंगार सजे। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, सो परात्म संग लेके विलसिए संखसम। हम अपनी परात्म का श्रृंगार सजें और अपनी आत्मिक दृष्टि से परात्म के भाव में अपने मूल तन को देखें, अपने प्राणेश्वर युगल स्वरूप को देखें, और इस प्रेम में डूब जाए कि जित देखो तित श्याममयी है। हमारी दृष्टि में केवल राज्य श्यामा जी रहे, हमारी बातों में केवल परम धाम रहे, युगल स्वरूप की छवि रहे। हम सब सुंदर साथ के अंदर परम धाम की ब्रह्मात्मा का भाव लें, सबके हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप को देखें। यदि हम राज्य की शोभा में डूब जाएंगे तो किसी से हमारी घृणा नहीं रह जाएगी। हम काम क्रोध मद लोभ अहंकार आदि विकारों से परे हो जाएंगे। इसलिए सभी सुंदर साथ को जागने की इस वेला में, ये जागने यात्रा चल रही है, सबको प्रेरणा देने के लिए कि हम वाणी के चिंतन में डूबे, युगल स्वरूप की शोभा में डूबे। आप देखो, औरों को दिखाओ, स्वयं हम देखें, युगल स्वरूप को देखें, 25 पक्षों को देखें, क्योंकि हमारा नैतिक अधिकार है। इसलिए चौपाई में कह दिया कि भली बुरी इन दोनों की जिनको चित ले आए। चितवनी की राह में कोई क्या कहता है इसकी कोई परवाह न करें। वो वीर है, परम वीर है, जो संसार की सारी तृष्णाओं से युद्ध कर रहा है। इसी को तो दज्जाल से युद्ध करना कहते हैं। दज्जाल क्या है? हमारे और धनी के बीच में जो पर्दा बन जाए वही तो दज्जाल है। और ये दज्जाल क्या करता है? दज्जाल करत कछु ऐसा, अंतर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करें फिर आए देवे अकल। यह दज्जाल हमें धनी के चरणों से दूर कर देता है। लेकिन यदि आप सब सुंदर साथ एक दृढ़ संकल्प लें
आपके विकार आपको पीछा कर रहे हैं, तो चितवनी से उठने के बाद आंखें बंद किया ही सच्चे हृदय से पुकार लगाइए कि राज जी, इन सभी विकारों को मेरे से हटा दीजिए और मेरे हृदय में अपने दोनों चरण कमल विराजमान कर दिए। ए चरण मेहर करे जिन ऊपर, तय देत हृदय पूरन सरोप, युगल सरोप चित चुभत सुख सुंदर रूप अनूप। अब 21वीं सदी है, 14वीं सदी नहीं, 14वीं सदी में अज्ञानता का अंधकार था। उस समय सबके हाथों में माला पकड़ाती गई थी, कान में मंत्र फूंका जाता था। अब वो मंत्र फूंकने का युग नहीं है, माला पकड़ने का युग नहीं है। अब है हर घर घर में ब्रह्मवाणी होनी चाहिए। हर सुंदर साथ को ब्रह्मवाणी का चिंतन करना ही होगा, और हर सुंदर साथ को जो 12 से 15 से ऊपर साल का है, सबको चितवनी करते करते ही यह संकल्प लेना होगा कि हमारी सांसें भी निकलें तो आपके ध्यान में निकले, आपके युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा में ध्यान रखें। हमसे तो अच्छा वो चकोर पक्षी है जो चंद्रमा को एकटक देखता रहता है। वो सोचता है कि मैं मरूं भी तो इस चंद्रमा को देखते ही देखते मरूं। और एक हम सुंदर साथ हैं जो राज्य की अरबों खरबों चंद्रमा से सुंदर मुखार बिंद को छोड़कर माला का जप लिए बैठे हुए होते हैं। सोचते हैं कि माला का जप हमें परम धाम की जागृति दिला देगा। ये भ्रम है। इसलिए ये चौपाई हमारी आत्मा को झकझोरने के लिए है कि सूरत पक्की करो धाम की, परातम धनी मिला है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रण कीजिए कि शरीर छूटने से पहले हमें अपनी आत्मा से अपनी परात्म को देखना है और युगल स्वरूप को देखना है।